चूँकि एनर्जी को लेकर के काफ़ी बातचीत हो रही है, एक शेयर और ले लेते हैं क्योंकि जो कि सरिता सिन्हा जी ने भेजा है और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जब उनको कॉल लगाई तो फ़ोन कोई पिक नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल ले लेते हैं। आर पावर को लेकर के हमने सुबह बात की थी। सर काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं अब, काफ़ी लोगों की पोजीशन फंस गई है, 49 रुपये पे लेके बैठी हुई हैं, क्या करूं आगे बताइए प्लीज़। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अगर रुकूं तो कितने टाइम रुकूं, प्लीज़ सजेस्ट करें। क्या ये रुकने लायक शेयर है? पहला सवाल तो यही आता है। 49 पे लिया, 7-8 रुपये का इनमें नुकसान हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी भी इनके पास 3000 से ज़्यादा शेयर हैं। तो अगर हम देखें तो अगर 60 रुपये का लॉस हो रहा है 9 रुपये का, तो इनको मतलब जो है करीब 27-28 हज़ार रुपये का लॉस है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए, सरिता जी के लिए? सर देखिए, मुझे लगता है कि एक बार फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनका पोजीशन ऑलरेडी स्टॉक के साथ है, मैं बोलूंगा आप एक बार बने रहिए। 36-37 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल रहना नहीं है। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आई थिंक ऊपर से फंसा हुआ है 50, 54, 60। उनको लग रहा था कि ये 400 500 हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का वो रैली आ रहा था। फंडामेंटली कुछ यहाँ पे वैल्यूएशन है नहीं, और जो है ओवरऑल ग्रुप परफॉर्म नहीं कर रहा है। इतना नीचे आ चुका है तो शॉर्ट टर्म में और नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 36.50, 37 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। जिनका ऑलरेडी पोजीशन है, उछाल में बेचने का प्लान कीजिए। उछाल में बेचने की तैयारी कीजिए, ये बात है यहाँ पर। रखिए मतलब लंबे समय तक, क्लैरिटी है नहीं, हो सकता है चल जाए, फिर आप कहोगे कि आपने तो कहा था बेच दो। लेकिन सर वही है, देखिए जहाँ पे यहाँ पे अनिश्चितता ना हो ना सर, वैसे ही व्यू, बात करो। हाँ बताइए सर जी। विपुल जी, व्यू क्या है ना, व्यू यहाँ से चलने का पॉसिबिलिटीज है। वो हो सकता है कि एक बार उछाल आ जाए, लेकिन अब चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप निवेश कर दें। मुझे पता है मेरा ड्राइविंग अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने चलो ड्राइविंग कर लिया। अच्छा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसके मतलब ये नहीं कि मेरे को चलाना चाहिए था, है ना। तो सम टाइम वो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कि वोडाफोन आइडिया में हम रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजी के आधार पे मुझे लग रहा है कि एक बार 12-13 टका चल जाएगा, लेकिन जो कंपनी का मार्केट कैप से ज्यादा डेट है, आर पावर, अनिल अंबानी ग्रुप, हमको सबको पता है मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दोनों भाई है। अब धीरू भाई अंबानी ने जब पाला था, दोनों को एक साथ ही पाला था, लेकिन हो गया अलग सीन। अब अलग सीन हो गया, ये देखने के बाद आप निवेश करोगे तो मुश्किल है ना। अभी उनके ऊपर कल ही न्यूज आ रहा था कि ईडी का और कुछ जब्त कर लिया है, और कोई 3000 करोड़ के आसपास का कुछ और उनके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखने के बाद वो मन नहीं होता इन्वेस्ट करने का। पैसा आपका मेहनत का पैसा है, इन्वेस्ट ऐसे जगह पे करना चाहिए जहां पे अब फंडामेंटल समझ में आता है। अब सम टाइम मार्केट फंडामेंटल से पहले रिएक्शन करता है, वो सेंटीमेंट होता है। अब सेंटीमेंट के आधार पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, शॉर्ट टर्म में किया जाता है। तो वही है, वो फिर से वही डायलॉग सामने आ रहा है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। वाह, तो प्राइस सर ये ऊपर आ वाला रहा सर है जो तो आप बोलते हो ना, मैं मतलब फैन हूँ इस बात का। मतलब वो जो आप अद्भुत है सर, वो जो बिल्कुल एकदम शकुनी के अंदाज में जो आपने टोन पकड़ी है ना, वो बहुत शानदार है सर, इसमें कोई दुराय नहीं। तो सर विपुल सर वही है कि सम टाइम प्राइस बढ़ रहा है मतलब मैं ले लूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, और बहुत सारे लॉजिक रहता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इसी के साथ